हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ A and B are two non-zero square matrices of the same order such that AB is equal to 0, then इनमें से कोई एक करेक्ट होगा. तो हमारा की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, अगर कोई मैट्रिक्स A गिवन है और कोई मैट्रिक्स B गिवन है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब मान लेते हैं पहले मैट्रिक्स का जो हमारा ऑर्डर होता है वो m/n है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर n/k होना चाहिए. यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, ये बराबर होना चाहिए ये नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. तो नंबर ऑफ रो ये दोनों बराबर होना चाहिए, तभी जाके मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. और ये कोई सी मैट्रिक्स हमें देगा जो कि m/k ऑर्डर का हमें मिलेगा. तो ये बात हो गई. और यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होता है. सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसका जो डिटरमिनेंट होता है वो 0 होता है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है. अदरवाइज इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है. और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स केस में जो A इनवर्स होता है वो एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करता है. तो ये बात हो गई हमारी. तो हमारा गिवन है कि AB इज इक्वल टू 0. हम यहाँ पे एक चीज एज्यूम करते हैं. लेट अस एज्यूम जो हमारा ये A मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम इसको बोल रहे हैं यानी कि हमारा A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ये इंप्लाई करेगा A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ये आइडेंटिटी एकदम सही होगी. फिर हमारा गिवन है AB बराबर 0. तब क्या करते हैं, दोनों तरफ हम A इनवर्स से ऑपरेट करते हैं. तो यहाँ पे A इनवर्स से ऑपरेट करेंगे. फिर ये हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा. A इनवर्स से बराबर आइडेंटिटी B इज इक्वल टू 0 रह जाएगा, यानी कि नल मैट्रिक्स. फिर IB, यहाँ पे B इज इक्वल टू O, यानी कि ये हमारा जो होगा B नल मैट्रिक्स हो जाएगा. अभी हमारा नल मैट्रिक्स होना नहीं चाहिए, ये कंट्राडिक्शन मेथड है, ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा एकदम से. इसी तरीके से हम सिमिलरली अलग काम करेंगे, यानी कि हम एक बार B को सिंगुलर मानेंगे. लेट B इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. उस समय में हम यही करेंगे. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, A बराबर 0 मिलेगा. जब A बराबर 0 मिलेगा मतलब कि हम डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 होना चाहिए और डिटरमिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू भी 0 होना चाहिए, क्योंकि हमारा A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स दोनों नल मैट्रिक्स मिल रहे हैं. और नल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो ऑलवेज नल मैट्रिक्स होता है, यानी कि ये हमारा रिलेशन मिल जाएगा. ये हमारा आंसर हो जाएगा. आंसर A और आंसर B दोनों सेम ही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे और लगा हुआ है, यहाँ पे एंड लगा हुआ है. तो हमारा जो आंसर होगा दोनों 0 होना चाहिए. तो आंसर नंबर B हमारा एकदम करेक्ट होगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.